नमस्कार, जोहार। आज के इस वीडियो में साथियों हम जानेंगे साइंस क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, साइंस का अर्थ क्या होता है, साइंस जो वर्ड है, जो शब्द है, ये किस भाषा से लिया गया, साइंस की ब्रांच कितने हैं, उस ब्रांच का जनक कौन है, उस ब्रांच की खोज किसने किया, उसका जनक कौन है, उनका खोज कब हुआ। यानी साथियों साइंस से संबंधित पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आज का ये डेमो क्लास बड़ा ही बेहतरीन मजेदार होने वाला है। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आप लोग अभी तक आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसा बेहतरीन वीडियो नहीं देखे होंगे, ऐसा पढ़ाई नहीं देखे होंगे जो आपको मिलेगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि हाँ ऐसा वीडियो आज तक मैंने नहीं देखा, इतना बेहतरीन तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया। तभी आप बता पाएंगे जब पूरा वीडियो को देखेंगे। तो बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चैनल में पहली बार आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों साइंस जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में विज्ञान कहते हैं। साइंस को क्या कहते हैं, विज्ञान। ये जो साइंस है, ये साइंस जो वर्ड है, जो इंग्लिश में ये वर्ड जो दिख रहा है आपको और जो हिंदी में दिख रहा है आपको, ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में जो है साइंस का अर्थ को हम बताएंगे, विज्ञान का अर्थ को बताएंगे। ये साथियों साइंस जो वर्ड है वो साइंसिया से निकल के आया है। साइंसिया एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और ये भाषा जो है साथियों ये लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा कभी आप जरूर ही सुने होंगे लैटिन भाषा के बारे में। जो ये लैटिन भाषा साथियों इटली वगैरह देश में जो है बोले जाते हैं, और इटली जो देश है वहां पे लैटिन भाषा में जो है साइंस को साइंसिया कहते हैं, साइंसिया कहा जाता है। और ये साइंसिया का अर्थ होता है साथियों टू नाउ। टू नाउ मतलब जानना। अब किसके बारे में जानना, तो किसी विशेष वस्तु पदार्थ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अगर आप लोगों को पूछे कि ये साइंस शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो बोलेंगे साइंस शब्द का उत्पत्ति साइंसिया से हुआ। ये साइंसिया जो टर्म है, जो वर्ड है, वो कौन सा भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। जो इटली वगैरह कई सारे देश है जहां पर लैटिन भाषा बोले जाते हैं। और ये साइंसिया का साथियों जो अर्थ है, इन्हीं अर्थ से निकल गया साइंस। अब कोई पूछे साइंस क्या है, तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अबाउट एनी सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज साइंस। यानी किसी विशेष वस्तु पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। यह हो गया साथियों अंग्रेजी वाला। आप लोग याद रखें, साइंस जो वर्ड निकला कहां से निकला, साइंसिया से निकला। ये साइंसिया जो टर्म है वो कहां से, लैटिन भाषा से निकला। लैटिन भाषा में से क्या कहा जाता है, साइंसिया। साइंसिया का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे टू नो होता है। टू नो का मतलब क्या होता है, जानना होता है। किसके बारे में जानना, तो किसी विशेष वस्तु पदार्थ के बारे में जानना, विशेष जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, साइंस। जैसे हमारा बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी, यह हमारा शरीर है। यह शरीर कैसे बना, पहले सेल बना, सेल के बाद विभाजन होकर फिर वो क्या बनाया, टिश्यू बनाया, ऊतक बनाया, फिर कई सारे ऊतक मिलकर जो क्या बनाया, अंग बनाया, और कई सारे अंग मिलकर क्या बना दिया, एक बॉडी बना दिया। अब हमारे बॉडी का पार्ट के बारे में कुछ भी अगर स्टडी करना हो, अध्ययन करना हो, कहाँ करेंगे आप, तो हम साइंस में करेंगे, विज्ञान में हम लोग इसका पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यानी किसी भी चीजों के बारे में, अपना ही बॉडी हो, ये पेन ही, तो पेन कैसे बना, छोटे छोटे अणु से बनकर बना, एटम से मिलकर बना। हमारी दीवारें कैसे बनी है, तो ये भी दीवारें
ये बोर्ड कैसे बना, तो बोलेंगे छोटा छोटा जो कोशिका से बना, लेकिन ये मृत कोशिका से बना। तो जितने भी जो है चीजों के बारे में, विशेष वस्तु पदार्थ के बारे में बेसिक जो जानकारी हम प्राप्त करेंगे, पूरा जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, पूरा जो विशेष जानकारी मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, हमें साइंस में मिलेगा। तो साइंस का मतलब साथियों ये होता है यानी कि विशेष जानकारी प्राप्त करना, किसी भी पदार्थ वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ये साइंस जो है साइंसिया से निकला। ठीक, अब यही विज्ञान को देख लीजिए, तो वी प्लस ज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना। अब विज्ञान का मतलब क्या होता है, वी मतलब होता है विशेष, विशेष वही बात है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है जानना। विशेष वस्तुओं के बारे में, पदार्थों के बारे में जानना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो कुल मिलाकर साथियों दोनों का जो है अर्थ यही हुआ, साइंस का भी अर्थ यही हुआ और विज्ञान जो हिंदी में देखे हो तो दोनों का भी अर्थ यही हुआ। अब हम आगे देखेंगे, ये साइंस का ब्रांच को देखेंगे। ठीक है, अब आप लोग को मैं एक छोटा सा जानकारी और देना चाहता हूं, ये साइंस जो है, ये साइंस का जनक कौन है, ये साइंस का पितामह कौन है, फादर ऑफ साइंस कौन है। तो आप देख सकते हैं साथियों, इसका फादर जो है वो फादर कौन है, गैलीलियो है। गैलीलियो याद रखिएगा, गैलीलियो को कहा जाता है विज्ञान का जनक, विज्ञान का पितामह, फादर ऑफ साइंस, गैलीलियो साथियों। तो को पूछे कि विज्ञान का जनक कौन है, तब बोलेंगे हम गैलीलियो है। साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, तो साइंसिया से हुई। साइंसिया कौन सा भाषा से लिया गया है, तो बोलेंगे लैटिन भाषा। साइंस का अर्थ क्या होता है, तो जानना, किस चीजों के बारे में जानना, विशेष वस्तु पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ये साइंस का साथियों ब्रांच कुल कितना है, तो साइंस का साथियों 3 ब्रांच है। पहला ब्रांच है बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसको हम कहते हैं जीव विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। दूसरा है साथियों केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इसका साथियों हम इसको कहते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान। और तीसरा में है साथियों फिजिक्स, तीसरा में साथियों फिजिक्स जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। अब ये तीनों के बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी पहले दे लेते हैं, ये तीनों के बारे में साथियों। ये साथियों बायोलॉजी, ये जो आपको दिख रहा है बायोलॉजी, इस बायोलॉजी का जो जनक है, जो पिता है, वो है कौन, अरस्तु। अरस्तु इनका पिताजी, इनका फादर है। कैसे बना ये अरस्तु इसका पिताजी, कैसे फादर बन गया अरस्तु, ये भी आपको बताएंगे। रसायन विज्ञान का साथियों जो जनक है वो एंटोनी लेबुजियर है, एंटोनी लेबुजियर है, लेबुजियर, लेबुजियर, एंटोनी लेबुजियर है। ये साथियों रसायन विज्ञान का पितामह जनक है। और फिजिक्स का साथियों जो जनक है वो आइजक न्यूटन है, आइजक न्यूटन साथियों फिजिक्स का पितामह है। अब ये आखिर पितामह, ये जनक जो है कैसे बन गया, ये साथियों आपको हम बताएंगे। आप लोग याद रखें कि साइंस का कितना ब्रांच है, तो बोलेंगे 3 ब्रांच है, 3 शाखा है। कितने प्रकार का साइंस है, तो बोलेंगे 3 प्रकार का। एक है जीव विज्ञान, एक है रसायन विज्ञान, और ये है साथियों एक फिजिक्स जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। ये तीनों का जनक कौन है, तो बोलेंगे जनक भैया अरस्तु है जीव विज्ञान का। रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो एंटोनी लेबुजियर है। फिजिक्स का जनक कौन है, तो बोलेंगे आइजक न्यूटन है। अब हम आपको पूरा बायोलॉजी के बारे में आपको हम समझाएंगे कि ये बायोलॉजी का जनक आखिर ये अरस्तु कैसे बन गया, ये महोदय, और बायोलॉजी टर्म कहाँ से निकला, और ये बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, बायोलॉजी कौन सा शब्द से लिया गया, कौन सा लैंग्वेज से लिया गया है, सब कुछ साथियों हमको बताएंगे। बायोलॉजी का खोजकर्ता कौन है, A to Z सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो देखते रहिए। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम घुसते हैं बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी, बायोलॉजी साथियों सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी को देखते हैं। बायोलॉजी 2 टर्म से बना, 2 शब्दों से मिलकर बना, बायोस प्लस लोगोस, ये 2 वर्ड से साथियों मिलकर बना। बायोस का मतलब क्या होता है, तो बायोस का मतलब होता है साथियों लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे लिविंग का मतलब होता है सजीव। और लोगोस का मतलब क्या होता है साथियों, तो बोलेंगे टू स्टडी, टू स्टडी।
टू स्टडी का मतलब क्या होता है साथियों, तब बोलेंगे अध्ययन करना, अध्ययन करना। अब किसके बारे में अध्ययन करना, तो किसके बारे में साथियों अध्ययन करना, तो बोलेंगे सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा, तो बोलेंगे जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब हम ये लिविंग जो सजीव है, ये सजीव का करैक्टर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सजीव है, ये भी आपको बताएंगे। पहले यहां देख लीजिए, ये बायोलॉजी का जो खोज हुआ, ये खोज साथियों 1801 से लेकर 1802 ईस्वी तक जो है इसका खोज हुआ। 1801 से लेकर 1802 ईस्वी तक जो है, BC तक जो है बायोलॉजी का खोज हुआ। ये जो बायोलॉजी का खोज करने वाला जो खोज करता है, उसका नाम है साथियों लेमार्क। नाम सुना ही होगा आप लोग, लेमार्क, ट्रेवेनियस। ये दो जो है, ये दो साइंटिस्ट ने जो है पूरा बायोलॉजी का खोज किया, लेमार्क और किसने, ट्रेवेनियस ने। लेमार्क और ट्रेवेनियस जो है बायोलॉजी का खोज किया, लेकिन ये जनक नहीं बन पाया। अब ये जनक क्यों नहीं बना, वो भी आपको हम बताएंगे। तो बायोलॉजी का साथियों को पूछे कि बायोलॉजी का खोज कब हुआ, तो बोलेंगे 1801 से लेकर 1802 तक। किसने खोज किया, तो लेमार्क और ट्रेवेनियस ने किया। बायोलॉजी जो साथियों जो टर्म है, जो ये शब्द है, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज से साथियों ये बायोलॉजी शब्द को लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया। जो ग्रीक भाषा से बायोलॉजी को दो टर्म में तोड़ा गया है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, लिविंग का मतलब होता है सजीव, और लोगोस मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी का मतलब होता है साथियों अध्ययन करना, स्टडी करना। किसके बारे में स्टडी करना, तो सजीवों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब साथियों पहचानेंगे कि ये लिविंग, भैया ये सजीव होता क्या है, सजीव को कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें साथियों रेस्पिरेशन की क्रिया होता हो, रेस्पिरेशन की क्रिया होता हो, श्वसन की क्रिया होता हो, श्वसन की क्रिया होता हो, तो हम बोलेंगे ये सजीव है। हम लोग में सांस की क्रिया होता है, पेड़ पौधा में भी सांस की क्रिया हुआ है, तो हम कहेंगे भैया वो सजीव है, हम लोग क्या है, सजीव है। जिसमें डाइजेशन की क्रिया होता हो, डाइजेशन की क्रिया होता हो मतलब पाचन की क्रिया होता हो, उसे हम कहेंगे कि ये सजीव है, ये लिविंग है। ठीक है साथियों, आगे जिसमें साथियों न्यूट्रिशन की क्रिया होता हो, जिसमें न्यूट्रिशन की क्रिया होता हो, न्यूट्रिशन की क्रिया होता हो यानी पोषण की क्रिया होता हो, उसे हम कहेंगे ये सजीव है। हम लोग खाना खाते हैं तब हमें जाके पोषण मिलता है, तब हम उससे पोषण से क्या मिलता है, हमें एनर्जी देता है, तब हम कुछ कर पाते हैं। तो हमें जिसमें पोषण की क्रिया हो, जिसमें न्यूट्रिशन की क्रिया हो, तो हम बोलेंगे भैया कि ये सजीव है। क्या है, ये सजीव है। आगे साथियों जिसमें एक्सक्रेशन की क्रिया हो, जिसमें एक्सक्रेशन की क्रिया हो, एक्सक्रेशन की क्रिया हो, जिसमें उत्सर्जन की क्रिया हो, क्या हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, जैसे पसीना बाहर आना, टॉयलेट बाहर आना, शौच करना, जिसको मैदान करना कहते हैं, ये सब हमारे शरीर से क्या होता है, आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है, छटा हुआ भाग निकल जाता है। तो इस प्रकार की अगर क्रिया हो रहा है तो हम कहेंगे कि भैया ये क्या है, ये सजीव है। और ये सारे अगर एक जीवित कोशिका लिविंग सेल से बना हो, लिविंग सेल का मतलब क्या होगा, यानी जीवित कोशिका से बना हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सजीव है। लिविंग सेल का मतलब सजीव यानी कि जीवित कोशिका। हमारा बॉडी क्या है, जीवित कोशिका से बना। पेड़ पौधा अगर भैया वो मरा नहीं, पेड़ पौधा अगर खड़ा है, जिंदा है, तो हम बोलेंगे लिविंग सेल है। वो अगर काट के उसको फिर सुखा दिया गया तो बोल देंगे वो डेड सेल है। लेकिन क्या है, अगर पेड़ खड़ा है, वो फल दे रहा है, वो पत्ती लगा हुआ है, तो वो लिविंग सेल है। हम लोग क्या है, हम लोग खड़ा है तो हम बोलेंगे लिविंग सेल है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं जिसमें जान हो उसे हम सजीव कहते हैं। तो को पूछे कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, तो बोलेंगे कि जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, टू स्टडी अबाउट लिविंग थिंग इज नोन एज बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहलाता है। जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी कितने टर्म से बना है, तो बोलेंगे दो टर्म से बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है, तो लिविंग, लिविंग का मतलब क्या होता है, मतलब सजीव। सजीव किसे कहते हैं, जिसमें श्वसन की क्रिया हो, पाचन की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया। हम लोग खाते हैं तो पचाते हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सजीव हो जाएगा। एक्सक्रेशन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया हो,
तो ये अगर क्रिया हो रहा है जिसमें, हम कहेंगे वो सजीव है। तो सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो बोलेंगे बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। आई होप साथियों आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ये बायोलॉजी का जनक आखिर अरस्तु को क्यों कहा गया। अब इस पर साथियों हम घुसेंगे, बस आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए। अब साथियों हम देखेंगे ये बायोलॉजी का जनक अरस्तु को क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। बायोलॉजी का खोज देखिए लेमार्क और ट्राइवेनियस ने किया, लेकिन इसे जो है जनक नहीं कहा गया। इसका वजह क्या है कि साथियों आखिर ये अरस्तु जो है बायोलॉजी का जनक पिता कैसे बन गया, ये आप देखिए। तो बायोलॉजी साथियों, बायोलॉजी जो है इसका जनक आखिर कैसे बन गया अरस्तु। तो बायोलॉजी के साथियों दो ब्रांच, क्या ब्रांच है, एक है जूलॉजी, एक है जूलॉजी जिसको हम कहते हैं जंतु या प्राणी विज्ञान, जंतु या प्राणी विज्ञान, इसको हम जूलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। इसका साथियों एक ब्रांच और है जिसको कहते हैं बोटनी, जिसको हम कहते हैं बोटनी, जिसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ये साथियों दो जो है इसका ब्रांच है। अगर बात किया जाए कि जूलॉजी का जनक कौन है, तो जूलॉजी का जनक सत्य पिता है अरस्तु, अरस्तु ही है, अरस्तु जिसको हम कहते हैं अरिस्टोटल, अरिस्टोटल भी इसको हम कहते हैं अरस्तु को। अरस्तु ने साथियों क्या किया, 500 जीव जंतुओं के बारे में खोज किया, उन्हें स्टडी किया और एक किताब लिखा साथियों, और उस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया, एनिमेलिया। ये साथियों उन्होंने जो है किताब लिखा, किन्होंने किताब लिखा, अरस्तु ने लिखा। 500 जीव जंतुओं के बारे में इन्होंने स्टडी करके जो है उन्होंने एक किताब लिखा। 500 जीव जंतु में से एक हम लोग भी हैं। इसके बाद जितने भी जीव जंतु है, चाहे वो जानवर में कोई भी जानवर हो, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करके 500 जीव जंतु के बारे में इन्होंने एक किताब लिख डाला, और उस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया। और इसीलिए साथियों विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया, बायोलॉजी का जनक जो है अरस्तु को माना गया, इन्होंने एक किताब लिखा। अब साथियों बोटनी को देखिए, बोटनी का जो पितामह है, जो जनक है, वो है साथियों थियोफ्रेस्टिस। कौन है, थियोफ्रेस्टिस, थियोफ्रेस्टिस, थियोफ्रेस्टिस साथियों आप ऐसे भी लिख सकते हो, थियोफ्रेस्टिस, फ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस ने साथियों क्या किया, बोटनी का जनक है, पिता है। इन्होंने भी जो है 500 जो है पौधा के बारे में जो है प्लांट के बारे में खोज किया, अध्ययन किया, और इन्होंने भी जो है एक किताब लिखा द हिस्ट्री ऑफ प्लांटरम, द हिस्ट्री ऑफ प्लांटरम। आप लोग को साथियों ये लिखावट, तो अगर आप लोग को लिखावट अभी समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो घबराइए नहीं। जितने मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे का मैं नोट्स दूंगा आपको अवेलेबल, एकदम शुद्ध, एकदम सुंदर जो है लिखावट के साथ आपको हम क्या देंगे, नोट्स देंगे। तो घबराए नहीं, ऐसा नहीं सोचे कि हमको समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं लिखावट। तो मैं जो बता रहा समझा रहा हूँ उसको सिर्फ समझिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। मेरा नोट्स जो रहेगा उस नोट्स को आप तो पीडीएफ निकाल सकते हैं, या तो फिर जो है आप फेयर कॉपी में बना लीजिए आप खुद से, कोई दिक्कत नहीं। तो बोटनी का साथियों जनक कौन है, तो बोलेंगे जो बोटनी का जनक है थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस साथियों एक वैज्ञानिक है, जिस वैज्ञानिक ने 500 प्लांट के बारे में खोज किया, अध्ययन किया, और उन्होंने एक किताब लिख डाला जिस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ प्लांटरम। इसी प्रकार साथियों अरस्तु ने भी जो है 500 जीव जंतु के बारे में स्टडी किया, अध्ययन किया, और एक किताब लिख डाला द हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया। और ये सब साथियों जब किताब लिखा तो इन्हीं को बना दिया गया जीव विज्ञान का जनक, क्योंकि ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, मानव के बारे में जानकारी किसने दिया, अरस्तु ने दिया। इसलिए जिन्होंने मनुष्य के बारे में बताया, मनुष्य के ह्यूमन बॉडी जो सबसे ज़्यादा विशेष, मनुष्य के बारे में जानकारी जानना पहले जरूरी था, तो इसीलिए जो है अरस्तु को ही बना दिया गया क्या, जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का पितामह। लेकिन अगर वो पूछे कि जीव विज्ञान की खोजकर्ता कौन है, डिस्कवर किसने किया, तो बोलेंगे लेमार्क और ट्राइवेनियस। लेकिन जनक कौन है, तो बोलेंगे साथियों अरस्तु है। तो आई होप साथियों आज के इस वीडियो में आप लोग को इतना समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, डेमो का वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग आगे बका जाएंगे, इसलिए जो है
इतना ही आज के इस वीडियो में लेक्चर में रखता हूँ। अब जो भी क्लास आएंगे उस क्लास में साथियों आप लोग को पूरा बेसिक से आपको बताऊंगा, जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो अभी साथियों क्लास 8 से लेकर 12th तक एंड ग्रेजुएशन लेवल तक जो है आपको एक ही यूट्यूब चैनल, एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फुल कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा। और आप लोग साथियों बस पढ़ने के लिए तैयार रहिए। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे मेरा क्लास को तो आप लोग जो है मेरे कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। मेरा ज्ञान का प्रतीक जो है ऐप है, ज्ञान का प्रतीक ऐप, उस ज्ञान का प्रतीक ऐप में जो है आप लोग जाके जो है पूरा फुल कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अभी एडमिशन साथियों चालू है। ज्ञान का प्रतीक ऐप आपको कहाँ मिलेगा इसका लिंक? तो इसका लिंक साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अभी एडमिशन चालू है। आप लोग जो है जिस भी क्लास का, चाहे 8 क्लास के हैं आप स्टूडेंट, चाहे 9th का, चाहे 10th का, चाहे 11th है, चाहे 12th है, तो आप जिस भी क्लास का है जेक बोर्ड का, उन सभी जेक बोर्ड के विद्यार्थियों से जो है मेरा अपील है कि आप लोग जो है मात्र 499 रुपया में फुल कोर्स कंप्लीट करा सकते हैं। इस ज्ञान का प्रतीक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप में जो है जाके आप मेरा कोर्स को परचेज कर सकते हैं और आप आसान से जो है पूरा फुल कोर्स को कंप्लीट करा सकते हैं। झारखंड में जान लीजिए पहली बार जो है ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जिसमें ओल्ड सब्जेक्ट का कोर्स जो है आपको घर बैठे आप सेल्फ स्टडी करके ख़त्म कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको ऐसा लगेगा इस क्लास को करने के बाद, मेरा क्लास को करने के बाद, कि आपको लगेगा कि हम सामने किसी सर के पास बैठकर ऑफलाइन कोचिंग में बैठ कर पढ़ रहे हैं। ऐसा साथियों आप लोगों को फीलिंग होगा। आप लोग जब चाहते हैं तब आप कॉल कर सकते हैं, मुझे जानकारी ले सकते हैं किसी भी चीज़ों के बारे में। आपको जितने भी पढ़ाए जाएंगे सबका नोट्स मिलेगा, फ्री नोट्स मिलेगा, कोई नोट्स का पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ आपको जो पूरा फुल कोर्स कंप्लीट कराएंगे जो वीडियो मिलेगा उन्हीं का सिर्फ आपको 499 रुपया पे करना होगा। और ये फुल कोर्स साथियों आपको 6 महीना में आपको हम कंप्लीट करा देंगे। इसलिए साथियों जाइए और ज्ञान का प्रतीक ऐप को आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिए।